हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा दर्शिका में। दोस्तों, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे भारतेंदु युग के 58 प्रश्नों पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? तो वर्षा विनोद और वेणुगीत और गीत गोविंदानंद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, जबकि पायस पयोनिधि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है। ये किसकी रचना है? तो ये गोविंद गिल्ला भाई की रचना है। वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद, वेणुगीत भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित काव्य संग्रह है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की बात करें तो इनकी संख्या है 175 और उनकी काव्य ग्रंथों की संख्या है 70। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? तो इन्होंने काव्य धारा को स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा। भारतेंदु युग के कवियों ने देश प्रेम की रचनाओं के द्वारा उस समय के लोगों में राष्ट्रीय भावना का बीज बोया। ब्रिटिश सरकार के नीतियों के प्रति देश के लोगों को जागरूक किया। इस तरह से उन्होंने काव्य धारा को स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा। और दोस्तों, इनकी देख लेते एक प्रसिद्ध पंक्ति है ये, रोबहु सब मिली आबहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। ये पंक्ति उनकी रचना भारत दुर्दशा से संबंधित है। इसमें भारतेंदु ने भारत के तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है। वे भारतवासियों से भारत की दुर्दशा पर रोने और फिर उस दुर्दशा को अंत करने का प्रयास करने को संदेश देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। तो आषाढ़ महात्म्य भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है ये। जबकि देखें तो भक्ति सर्वस्व अपवर्ग पंचक हिंदी भाषा इनकी रचना है। भक्ति सर्वस्व तथा अपवर्ग पंचक उनकी काव्य कृतियां हैं। और हिंदी भाषा उनके द्वारा संपादित निबंध संग्रह है। हिंदी भाषा क्या है? निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। तो हिंदी भाषा क्या है? इनका निबंध संग्रह है। ऊपर देखे थे अभी प्रश्न में हम लोग, और देखते हैं इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1890 ईस्वी। हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष 1890 ईस्वी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ? तो 9 सितंबर 1850 ईस्वी को, और मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी में। 35 वर्ष की अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका का पहले क्या नाम था? हरिश्चंद्र मैगजीन। और बाला बोधनी पत्रिका का संपादन इन्होंने किया। बाला बोधनी हिंदी मासिक पत्रिका थी जो कि बनारस से प्रकाशित हुआ। और इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए ये पत्रिका निकाली, बाला बोधनी पत्रिका को। देखते हैं आगे, उनकी नाटक लेखन में इन्हें प्रसिद्धि मिली। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाटक लेखन में अधिक प्रसिद्धि मिली। विशेषकर देखते हैं तो 1880 ईस्वी में भारत दुर्दशा इनकी नाटक है, और इसमें उन्होंने तत्कालीन भारत की स्थिति का चित्रण किया है। वहीं देख लेते हैं 1881 ईस्वी में अंधेर नगरी का इन्होंने प्रकाशन किया। और अंधेर नगरी में क्या है? तो इसमें राजा के विवेकहीन और निरंकुश शासन पर इन्होंने व्यंग करते हुए उन्हें अपने ही कर्मों द्वारा राज्य को नष्ट होते हुए दिखाया है। इस तरह से देख लीजिए, हिंदी भाषा क्या है? एक निबंध संग्रह है हिंदी भाषा। इस तरह से अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व ये किसका अनुवाद है? तो यहाँ पे पूछ रहा है तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है। तो इनकी कृति तदीय सर्वस्व, जिसका प्रकाशन वर्ष 1874 ईस्वी है, नारद भक्ति सूत्र का ये अनुवाद है। और इन्होंने सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लगभग 70 काव्य ग्रंथ लिखे। इनकी समस्त रचनाओं की बात करें तो कितनी है? उसकी संख्या 175 है। और इनकी देख लेते हैं काव्य ग्रंथ में प्रमुख कौन कौन है। तो भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, बकरी बिलाप जो कि हास्य प्रधान रचना है, रिपुनाष्टक, तन्मय लीला। इन्होंने फूलों की गुच्छा नामक कविता खड़ी बोली में लिखी। ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि फूलों का गुच्छा ये किस में लिखा गया? तो खड़ी बोली में। चलिए अगला प्रश्न है, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? तो इनकी रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से।
और दोस्तों इसका संपादन किसने किया? भारतेंदु ग्रंथावली का तो इसके संपादन करता थे ब्रजरत्न दास। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विचार। इस तरह से उनका मत था भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार कौन है? तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्हें राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार ये हैं। और दोस्तों ये जो है भारतेंदु, हिंदी नाटक का आरंभ इन्हीं से माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र से। और भारतेंदु का पहला नाटक कौन सा है? तो विधा सुंदर। विधा सुंदर इनका पहला नाटक है। चलिए देखते हैं इनकी कृतियों को। तो इनकी प्रमुख कृतियां हैं, नाटक में देखें तो वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती। और ये क्या है? तो ये एक प्रहसन नाटक है। और इसमें जो है पशुओं की बलि जो दिया जाता है, पशु की बलि, यज्ञ में जो पशु की बलि दिया जाता है उस पर वो हिंसा, ये व्यंग करते हैं, पशु हिंसा पर उन्होंने करारा व्यंग किया है। और सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा में क्या है? तो इसमें तत्कालीन भारत की स्थिति का चित्रण किया है। भारत दुर्दशा में उन्होंने नील देवी, तो नील देवी क्या है? तो ये उनकी एक नारी प्रधान नाटक, ऐतिहासिक नाटक है ये नील देवी। अंधेर नगरी, इसमें राजा के निरंकुश शासन पर उन्होंने व्यंग किया है। और प्रेम जोगनी, इसे दोस्तों इसे हिंदी साहित्य के से प्रथम यथार्थवादी नाटक माना गया है। वहीं सती प्रताप देखे तो ये सावित्री के पौराणिक आख्यान पर लिखा हुआ ये है, सती प्रताप है नाटक। इनका निबंध देखिए, नाटक कालचक्र, लेवी प्राण लेवी, कश्मीर कुसुम, ये पूछा जाता है। जातीय संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। और भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये इनका निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप के प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। तो ये कथन किसका है? ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। उन्होंने क्या कहा है? तो ये कथन शुक्ल जी का है। उन्होंने कहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में कहते हैं कि विक्रम की 19वीं शताब्दी का प्रथम चरण समाप्त हो जाने पर जब भारतेंदु ने हिंदी गद्य की भाषा को सुव्यवस्थित और परिमार्जित करके उसका स्वरूप स्थिर कर दिया, तब से गद्य साहित्य की परंपरा चली। इसी दृष्टि से भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप के प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। तो उन्होंने भारतेंदु जी के विषय में ये कहा है। और देखते हैं आगे प्रश्न, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए, झुके फूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। तो ये इसके रचयिता पूछ रहा है। तो इसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख काव्य कृति प्रेम माधुरी की यमुना छवि कविता से ली गई है। और इनकी अन्य कृतियों की बात करें दोस्तों तो भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, विजयनी, विजय वैजयंती, रिपुनाष्टक, ये सब इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो देख लेते हैं एक एक करके। वे साहित्यानुरागी और कोमल हृदय के व्यक्ति थे, ये बात सही है। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना की, तो ये भी सही है। कब इसकी स्थापना की? उन्होंने वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना किया, कब? 1873 ईस्वी में। और उनका साहित्यिक कार्य गद्य पद की अनेक विधाओं तक फैला हुआ था, तो ये भी सही है कि उस युग में गद्य पद की चहुमुखी विकास हो रहा था, काव्य की नई नई विधाओं का जन्म हो रहा था उनके समय। अब आगे देखते हैं, उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया, ये गलत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में उपर्युक्त विवरण ये सही नहीं है। और
इनके विषय में कहा जाता है कि भारतेंदु जी ने समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम आदि नवीन विषयों को अपनाया, लेकिन साथ ही ईश्वर भक्ति और प्राचीन विषयों पर भी कविता वो लिखे। वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की। तो इस तरह से ये सही नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है। तो एक एक करके सबको देख लेते हैं। यह युग प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा, ये सही है। इसमें प्राचीन परंपरा अनुसार रस अलंकार नायक नायिका भेद आदि संबंधित रचनाएं भी लिखी गई, तो ये भी सही है, क्योंकि रीतिकाल के बाद का युग है भारतेंदु युग। तो रीतिकाल में रस अलंकार नायक नायिका भेद ये सब प्रवृत्ति थी, तो बहुत हद तक भारतेंदु युग में भी उसे अपनाया गया। अब देखते हैं आगे। इसमें देशभक्ति लोकहित सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर रचना हुई, ये सही है। इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्रधान रहा, तो ये सही नहीं है। इस युग में खड़ी बोली का नवीन काव्य शैली का प्रधान रहा, ये गलत है। भारतेंदु काल में कविता के क्षेत्र में ब्रज भाषा का प्रयोग किया और गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, और खड़ी बोली का विकास इस युग में महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन इस बोली का नवीन काव्य शैली का प्रधान रहा, नवीन काव्य शैली प्रधान रहा खड़ी बोली का, ये सही नहीं है। खड़ी बोली का अगर पूर्णतः विकास हुआ है तो वो द्विवेदी युग में। अब देखिए इस युग की क्या क्या विशेषताएं रहे, तो देखते हैं विशेषताओं को। राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना का विकास हुआ इस युग में, और हास्य व्यंग, तो इन्होंने हास्य व्यंग शैली के माध्यम से पश्चिमी सभ्यता विदेशी शासन और जो उस समय समाज में जो अंधविश्वास प्रचलित था ये सब को दूर करने का उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रयास किया, और अंग्रेजी शिक्षा का इन्होंने विरोध किया। भारतेंदु युग के कवियों ने अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार और प्रसार ये सब का विरोध किया उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, और विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग हुआ, जैसे देखें तो प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, इन सब का विकास भारतेंदु युग में हुआ। प्रकृति चित्रण, तो इन्होंने इनकी रचनाओं में प्रकृति चित्रण भी मिलता है। इस युग के अधिकतर कवियों ने अपने काव्य में प्रकृति को विषय बनाया है और उसका वर्णन किया है। इसमें उनकी श्रृंगारिक भावना होती है। जैसे कुछ रचनाओं को देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक रचना है बसंत होली, अंबिका दत्त व्यास की रचना पावस पचासा, प्रेमघन की रचना है मयंक महिमा, ये सब इसी कोटि की रचनाएं हैं। खड़ी बोली हिंदी को सरल और सुबोध व्याकरण सम्मत परिनिष्ठित रूप द्विवेदी युग में प्रदान किया गया, तो द्विवेदी युग में खड़ी बोली का पूर्णतः विकास हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये कथन दिया हुआ है इस प्रश्न में, उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है मिली जुली आम फहम राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। तो ये हजारी प्रसाद का ये कथन है, और किस विद्वान के प्रति ये कथन है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति ये कथन है। यह कथन उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास में भारतेंदु के साहित्य एवं भाषा की विशेषता बताते हुए व्यक्त किए हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु कालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो देख लेते हैं। रीति काल की तुलना में इस काल के साहित्य में विषय चयन में व्यापकता एवं विविधता आई, तो दोस्तों ये सही बात है। रीति काल में जहाँ प्रशस्ति परक रचनाएं हुई, आदिकाल में प्रशस्ति परक रचनाएं, वीर रस प्रधान रचनाएं हुई, श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं हुई, वही इस युग में साहित्य का विषय देखिए तो राष्ट्रभक्ति हो गया, सामाजिक चेतना, प्राकृतिक चेतना, नई नई काव्य रूपों का विकास हुआ, गद्य का और उनकी अन्य गद्य विधाओं का विकास हुआ, तो ये सही है। विषय के चयन में व्यापकता आई। तो आगे देख लेते हैं। इस काल में मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया, तो ये भी सही बात है।
और देखते हैं आगे, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी इस काल के कवियों ने जमकर प्रहार किया। तो दोस्तों इस युग का जो काव्य था वो जनजीवन से जुड़ा हुआ है। इसमें नारी शिक्षा, विधवा समस्या, बाल विवाह, धार्मिक संकीर्णता, ये सब जैसी विषयों पर इन कवियों की दृष्टि गई है। आगे देखते हैं, राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की। तो दोस्तों ये गलत है। इस युग के कविता में भक्ति का दो रूप था, राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति। तो इस तरह से ये हो जाएगा, ये कथन सही नहीं है। इस तरह से अगला प्रश्न देखिए, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। दोस्तों भारतेंदु ने इस मुकड़ी के माध्यम से, ये मुकड़ी है और इसके माध्यम से अंग्रेज सरकार पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि अंग्रेज पहले की तरह अब लड़ाई झगड़े करके भारतीयों का शोषण नहीं करते, बल्कि अब वह हंस हंस कर, मीठे मीठे बोलकर भारतीयों का शोषण करते हैं। तो ये पंक्ति हरिश्चंद्र का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इनकी अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियों को देख ले तो, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नहीं अनेक जतन करी भारतवासी रोए, रोबहू सब मिली आबहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। नेक्स्ट देखते हैं, सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, गधे और फूलों के अफसर की आमाद आमाद है। नेक्स्ट देखते हैं, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती, ये इनकी समस्या पूर्ति है। तो इस तरह से प्रमुख पंक्तियां हैं, काव्य पंक्तियां। नेट जेआरएफ के एग्जाम में काव्य पंक्तियां दे दी जाती है और उनके रचनाकार पूछते हैं ये किनकी पंक्तियां हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? तो भारतेंदु युगीन कवि इनमें से कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है भारतेंदु युगीन। बंशीधर शुक्ल, ये हिंदी और अवधी भाषा के प्रमुख कवि हैं और ये स्वतंत्रता सेनानी के साथ राजनेता भी थे। माखन लाल चतुर्वेदी, तो ये छायावाद के प्रमुख कवि थे और इनकी प्रसिद्ध रचना देखें तो हिम किरीटनी। सोहन लाल द्विवेदी, ये कौन थे? तो ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे और राष्ट्र कवि की इन्हें उपाधि दी गई। देख लेते हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन भारतेंदु युगीन कवि है। भारतेंदु युगीन अन्य कवि कौन कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, ये सब भारतेंदु युग के कवि हैं। अगला प्रश्न देखिए, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसबारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द की बेधड़क रख दिया करते थे। और शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो शुक्ल जी की उक्त पंक्तियों का संबंध भारतेंदु मंडल के लेखक प्रताप नारायण मिश्र से है। मिश्र जी द्वारा लिखित निबंधों का शीर्षक देखिए कौन कौन है? तो घूरे के लता बीने, कनातन के डौल बांधे, समझदार की मौत, भौं बात वृद्ध मनोयोग, ये सब इनका निबंध शीर्षक है। अगला प्रश्न देखिए, घूरे के लता बीने, कनातन के डौल बांधे जैसे शीर्षक किस लेखक ने दिया? तो ऊपर के प्रश्न में अभी जस्ट देखे, प्रताप नारायण मिश्र के ये शीर्षक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? तो ये इसके संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। और ये इस पंक्तियों का संबंध ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र से है। यह उक्ति ब्राह्मण पत्रिका के संदर्भ में है। तो दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र ने कानपुर से ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया। कब किया? तो 1883 ईस्वी में ब्राह्मण पत्रिका का इन्होंने कानपुर से संपादन। अगला प्रश्न देखिए, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। तो ये कौन थे? तो बद्री नारायण चौधरी गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम के कारीगरी, यहाँ पे कमल दिया गया है, कलम होगा, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। देखिए अगला प्रश्न, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल क्या कहा जाता है, जबकि द्विवेदी युग को क्या कहा जाता है? दोस्तों जागरण सुधार काल कहा जाता है द्विवेदी युग को। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था, इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया जाता है? तो पुनर्जागरण काल से।
दोस्तों पुनर्जागरण काल नाम से अभिहित किया जाता है। जागरण सुधार काल नाम द्विवेदी युग को अभिहित किया जाता है। तो सेम ऊपर वाला प्रश्न है। आगे देखते हैं। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किसकी पंक्ति काव्य पंक्ति है ये? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। इस पंक्ति का अर्थ है कि निज यानी कि अपनी भाषा से ही उन्नति संभव है, क्योंकि यही सारी उन्नतियों का मूल है। इस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्ति है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसे हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा गया है। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, पाखंड विडंबन, ये सब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए। लास किस भाषा का शब्द है? तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। लास तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा के अन्य प्रमुख शब्द कौन है? तो देखिए, कैची है, कालीन है, चेचक है, जाजिम है, तलाश, बेगम, बहादुर, ये सब तुर्की भाषा के शब्द है। अगला प्रश्न देखिए। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। और इनकी अन्य रचनाएं की बात करें तो पाबस पचासा, सुकबई, सतसई और हो होरी, ये सब इनकी रचना है। जबकि काशीनाथ की प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें, काशीनाथ की प्रसिद्ध उपन्यास अपना मोर्चा, काशी का 80, रेहन पर रघु, ये सब है इनकी। और बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध धारा के कवि हुए बिहारी। इनकी प्रसिद्धि का आधार क्या है? तो बिहारी सतसई है, जिसमें 700 दोहे हैं। राधा चरण गोस्वामी, इनकी कृति है नव भक्तमाल। अगला प्रश्न देखिए। भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? तो भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? पुनर्जागरण काल। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक के कालखंड को नई धारा और प्रथम उत्थान माना है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण दिया गया है यहाँ पे। इसी प्रकार रामविलास शर्मा ने 1857 से 1900 तक के कालखंड को नवजागरण काल माना है। दोनों वस्तुतः भारतेंदु युग है। फ्रांसीसी इतिहासकार मेसेसेट ने सर्वप्रथम रेनेसां नवजागरण या पुनर्जागरण नाम दिया है। तो इस तरह से नवजागरण के संबंध में इन सब का अपना मत था। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? तो इसमें से कौन है? तो दिए गए रचनाकारों में प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युगीन लेखकों होने के साथ साथ भारतेंदु मंडल के भी ये लेखक हैं। भारतेंदु युग के अन्य प्रमुख साहित्यकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास, राधा चरण गोस्वामी, गोविंद गिल्ला भाई, ये सब भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार है। तो इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? तो किसका संबंध नहीं था? ठाकुर जगमोहन सिंह का संबंध नहीं था। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास आदि भारतेंदु मंडल के कवि हैं। सॉरी दोस्तों, मैं गलत यहाँ कर दी हूँ। इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? तो बाल कृष्ण शर्मा नमी। और ये जो है प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी और ठाकुर जगमोहन सिंह, ये भारतेंदु मंडल के कवि हैं। जबकि बाल कृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के ये कवि हैं। तो इस तरह से देखिए। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है। तो कौन नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔंध। देख लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔंध भारतेंदु युगीन कवि नहीं है, बल्कि हरिऔंध द्विवेदी युग के ये कवि हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास भारतेंदु युग के ये कवि हैं तीनों। इस तरह से आगे देखते हैं। निम्न कृतियों में कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? तो इसमें देख लेते हैं। प्रेम मल्लिका इन्हीं की रचना है। प्रेम फुलबाड़ी है, प्रेम सरोवर है, प्रेम पुष्पावली, ये इनकी रचना नहीं है। प्रेम पुष्पावली इनकी रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र की काव्य कृति है। इनकी अन्य काव्य कृति कौन सी है? तो मन की लहर, ब्रेडेला स्वागत, लोकोक्ति शतक, हरगंगा, ये सब इनकी कृति है। जबकि प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर,
प्रेम फुलबाड़ी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को क्या कहा है? कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूरी कहा गया और अधैर्य का कवि इन्हें कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को। आगे देखते हैं, यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, ये किसने लिखा? तो ये बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है। आगे देखते हैं, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिये के सूल। तो ये रचना किसकी रचना है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है और हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण का प्रवर्तक पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था? तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। इनकी अन्य रचनाओं की बात कर लें तो प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, हरगंगा, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास इनकी अन्य रचनाएं हैं। आगे देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनसे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है देख लेते हैं। वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे, तो ये सही है। और उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ एवं प्रशस्त बनाने की चेष्टा की, सही है। और है, गद्य और पद दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार किया, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि गद्य में उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया, लेकिन पद में ब्रजभाषा का प्रयोग किया। अब देखते हैं, उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य का वर्ण विषय बनाया, तो ये भी सही है। इसका देख लेते हैं, तो गद्य और पद दोनों में उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का ही व्यवहार किया, ये गलत है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित यह कथन सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने गद्य में तो खड़ी बोली, जबकि कविता क्या कर रहे थे? ब्रजभाषा में। इस तरह से यहाँ दिया भी हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से किस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? तो किसका संबंध नहीं है? राधिका रमन प्रसाद सिंह, ये कहानीकार के रूप में विख्यात हुए। इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है कानों में कंगना। प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र ठाकुर, जगमोहन सिंह, राधा कृष्णदास, ये सब भारतेंदु युगीन कवि है। देखिए आगे क्या है क्वेश्चन, भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है? तो इनका हिंदी योगदान का स्वरूप है इनमें सभी साधनों के माध्यम से। क्या है दिया हुआ यहाँ पे देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी में योगदान का स्वरूप क्या क्या है? तो स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, भारतेंदु मंडल का गठन करके, ये सब इनका योगदान है। भारतेंदु युग पुनर्जागरण काल 1850 से 1900 ईस्वी तक के कालखंड को माना जाता है। शुक्ल जी ने इस काल को नई धारा प्रथम उत्थान 1868 से 93 ईस्वी नाम दिया। तो इस तरह से भारतेंदु के योगदान का स्वरूप यहाँ पर दिया हुआ है कि स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, भारतेंदु मंडल का उन्होंने गठन किया, उसका नेतृत्व किया, उनके नाम पर इस काल का नाम रखा गया, ये सब उनका ये है स्वरूप है योगदान का। इस तरह से देखिए अगला प्रश्न क्या है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? तो बद्री नारायण चौधरी उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो ये उर्दू में अब्र नाम से ये कविता लिखते थे, ये पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों। और प्रेमघन की रचनाएं देखिए तो, और इनकी अन्य रचनाएं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, और हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रिजचंद पंचक और सूर्य स्रोत, ये सब इनकी। इस तरह देखते हैं अगला प्रश्न, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की? तो भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः ब्रज भाषा में कविता की। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी, ये बहुत VVI है, इसको याद रखिएगा। भारतेंदु युग के रचनाकार ने गद्य हेतु खड़ी बोली और पद हेतु ब्रजभाषा का प्रयोग किया, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं,
इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। तो कौन है इसमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है? तो प्रेमचंद। ये दिख रहे हैं बालकृष्ण भट्ट, ये भारतेंदु मंडल के हैं। प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, ये भारतेंदु युग के कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु की कौन सी रचना पयार छंद में लिखी गई है? पयार क्या है? तो ये छंद का प्रकार है। तो भारतेंदु की प्रति समीरण रचना पयार छंद में लिखी गई है। बंदर सभा किस शैली में लिखी गई है? तो पैरोडी शैली में लिखी गई है। वर्षा विनोद लावनी छंद में है। तो इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देखते हैं, जो है मैंने आप जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चिंतानुसार नहीं है। ये कथन पूछ रहा, तो ये किसका कथन है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही? तो साहित्यकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र की सबसे कम आयु रही। क्यों? ये 35 वर्ष तक जीवित रहे। इनका जन्म काल देख लेते हैं। तो 1850 से 1885 इनका जन्म मृत्यु दिया हुआ है यहाँ पे। जयशंकर प्रसाद का 1889 से 1937, ये 48 वर्ष तक जीवित रहे। गजानंद माधव मुक्तिबोध 1917 से 1964। प्रेमचंद 1880 से 1936। तो इस तरह से इसमें से सबसे कम जीवित कौन रहे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह से नहीं जमी थी? तो ये भारतेंदु युग के, यहाँ पे दिया हुआ है इसका कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में भारतेंदु युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पे अच्छी तरह नहीं जमी थी। भारतेंदु युग के लेखक यहाँ दिया हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास। द्विवेदी युग में यहाँ पे दिया हुआ है कि द्विवेदी युग में व्याकरणिक शुद्धि पर विशेष बल दिया गया, भारतेंदु युग में नहीं। देखिए अगला प्रश्न, भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से है? तो इनका खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह फूलों की गुच्छा के नाम से है। तथा दशरथ विलाप नामक काव्य ग्रंथों की रचना भारतेंदु ने खड़ी बोली में की है। फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप। युग प्रवर्तक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुख्यतः ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है। इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है, जबकि इनकी गद्य रचना खड़ी बोली में थी। आगे देखते हैं, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो इसमें से कौन सा लेखक ने? प्रताप नारायण मिश्र है, बालकृष्ण भट्ट है, प्रेमघन भी है, श्रीधर पाठक ये नहीं है। श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के ये स्वच्छंदतावादी धारा के ये कवि रहे हैं। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? तो ये भारतेंदु युग नाम से। तो देखते हैं यहाँ पे 1850 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग, जबकि द्विवेदी युग का समय देखें तो 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक स्वीकार किया गया। छायावाद युग का समय 1918 से 1936 तक। गद्य साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर इस युग का नाम भारतेंदु युग रखा गया। तो ये सब हम जान ही गए हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा कवि। ये पंक्ति के लेखक कौन है? तो इस पंक्ति ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की भाषा ब्रजभाषा का भी। तो आगे देखिए, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता रही है? तो समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की विशेषता रही है। यह लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। कवियों की प्रतिभा और रचना कौशल परखने के लिए कवि गोष्ठियों और कवि समाजों में कठिन से कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति कराई जाती थी। तो ये हम लोग जान लिए थे पिछले वीडियो में। भारतेंदु द्वारा काशी में स्थापित कविता वर्धनी सभा, इन्होंने कविता वर्धनी सभा की स्थापना की। कहाँ पे? काशी में। और बाबा सुमेर सिंह द्वारा निजामाबाद में स्थापित कवि समाज। कवि समाज किसके द्वारा स्थापित हुआ? बाबा सुमेर सिंह के द्वारा। तो ये सब मंच थे, साहित्यिक मंच, जहाँ नियमित रूप से समस्या पूर्तियाँ कराई जाती थी। तो इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं अपना,
नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। भक्ति सर्वस्व, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, सतसई, श्रृंगार, होली, वर्षा विनोद, विजय वल्लरी, मधुकुल, प्रेम फुलवारी, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो ये VVI प्रश्न है दोस्तों। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। और देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रथम चरण में भारतेंदु युग के अन्य विषयों के साथ साथ परंपरागत भक्ति काव्य, विशेष रूप से कृष्ण भक्ति काव्य की रचना हुई। युग प्रवर्तक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में ये दीक्षित थे। तो इस तरह से पुष्टि मार्ग में दीक्षित भारतेंदु युग का कवि पूछा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को सही कीजिएगा। आगे देखते हैं, बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? तो बकरी बिलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यंग्यात्मक काव्य कृति है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसके अतिरिक्त प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रुवर्षण, प्रेम तरंग, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, तन्मय लीला, दान लीला, ये सब इनकी प्रमुख कृतियां हैं। चलिए तो देखते हैं अगला प्रश्न, रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। तो यहाँ पे पूछ रहा है सही अनुक्रम। तो भक्ति सर्वस्व, प्रेम तरंग, सतसई, श्रृंगार, मधुकल, इस तरह से इनका सही अनुक्रम है। और देखते हैं इनकी अन्य रचनाएं यहाँ पे दिया हुआ है, प्रेम मल्लिका, कार्तिक स्नान, बैसाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रुवर्षण, जैन कुतूहल, होली, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, ये पूछा जाता है, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, देवी छदम लीला, प्रातः स्मरण, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छदम लीला, ये दोनों पूछा जाता है। रानी छदम लीला और देवी छदम लीला दोनों पूछा जाता है। बसंत होली, स्फुट समस्याएं, उर्दू का स्यापा, ये भी पूछा जाता है। प्रबोधनी, प्रातः समीरण, बकरी बिलाप, ये इनकी प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक रचना है। और शुभागमन और शुभागमन वर्णन, भारत भिक्षा, निवेदन पंचक, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, अपवर्ग दाष्टक, मनोमुकुल माला और बेनुगीति, मुख प्रश्न, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीर रत्न, श्री राम लीला, बंदर सभा, ये इनकी हास्य प्रसिद्ध रचना है। और विजय वल्लरी, विजयनी, वैजयंती, नए जवानी की मुकरी, जातीय संगीत, रिपुनाष्टक, स्फुट कविताएं, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर। तो इस तरह से इनकी रचनाओं का यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो ये नेट के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो देख लेते हैं जन्म काल के अनुसार। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके बाद फिर बद्री नारायण चौधरी, फिर प्रेमघन प्रताप नारायण मिश्र आए, फिर जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह। इनका जन्म काल सभी का देख लेते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ? 1850 ईस्वी में। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म 1855 में। प्रताप नारायण मिश्र का 1856 में। जगमोहन सिंह का 1857 में। इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही। चलिए आगे देखते हैं, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। तो कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली हिंदी के प्रयोग के पक्ष में आंदोलन का प्रारंभ अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया है। ज्ञातव्य है कि भारतेंदु काल में काव्य की भाषा ब्रज भाषा ही थी। गद्य लेखन में खड़ी बोली का प्रयोग इस युग में प्रारंभ हो गया था। इस तरह से आगे देखते हैं, प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं प्रेमघन। भारतेंदु मंडल के साहित्यकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु की भांति पद और गद्य दोनों में साहित्य रचना की। प्रयाग रमन, भारत सौभाग्य, जीर्ण जनपद, ये इनकी महत्वपूर्ण कृति है। आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, ये भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, आर्याभिनंदन, ये सब प्रेमघन की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेमघन ने मासिक पत्रिका कौन निकाली? तो आनंद कादम्बनी। और साप्ताहिक पत्रिका नागरी नीरद का इन्होंने संपादन किया। इस तरह से दिया हुआ है।
चलिए आगे देखते हैं। बगियान बसंत बसेरे कियो, बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना, दीन काम कुतूहल के जो बिन बने बने, तीन बीच वियोग बुलाइए ना। तो ये उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार पूछ रहे हैं, तो इसके रचनाकार कौन हुए? बद्री नारायण चौधरी प्रेम। दोस्तों ये प्रेमघन की ये समस्या पूर्ति है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुई उस दौर में। हमारा लास्ट प्रश्न है, साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है? तो कौन है नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार? तो वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। सूर्योदय करने वाले, नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार हैं भारतेंदु को ही नव जागरण का अग्रदूत कहा गया है। इन्होंने अपने समय के प्रमुख नाटककार थे, ये व्यंगकार थे, कवि थे, आलोचक, पत्रकार हुए। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ किया था। तो दोस्तों ये था आज का प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपना कोई सुझाव हो, कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो को पूरा देखिए, और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।